हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 37, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रोमियम। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी बोविस्टा लाइकोपर्डोन। ये एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग बी सीरीज़ की दो मेडिसिन रह गई हैं हमारी, ब्रोमियम और ब्राइनिया अल्फा। तो आज हम ब्रोमियम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राइनिया अल्फा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रोमियम का जो कॉमन नेम है वो ब्रोमीन है, और ये एक एलिमेंट है। ब्रोमीन, ठीक है। तो दिया है इंट्रो में, द मोस्ट मार्क्ड इफेक्ट्स आर सीन इन द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, स्पेशली इन द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ब्रोमियम का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर दिखेगा, और उसमें भी कहाँ पर, लैरिंग्स और ट्रैकिया पे। इट सीम्स टू स्पेशली अफेक्ट स्क्रोफलेस चिल्ड्रन विद एनलार्ज ग्लैंड। और इसमें ऐसा मतलब जो ब्रोमियम है वो स्पेशली किसको अफेक्ट करता है, स्क्रोफलेस चिल्ड्रन को, जिनकी ग्लैंड्स लार्ज हो चुकी हैं, या फिर जिनकी ग्लैंडुलर डायथीसिस है कि हाँ ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, ये वाला। ब्लॉन्ड टाइप होते हैं, लार्ज पैरोटिड एंड गॉइटर और पैरोटिड दोनों ग्लैंड लार्ज हैं। टेंडेंसी टू स्पेस्मोडिक अटैक, इसमें स्पेस्मोडिक अटैक्स की टेंडेंसी है। मतलब बेसिकली क्या है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम पर अफेक्ट करेगी, लैरिंग्स और ट्रैकिया, उसके साथ साथ कहाँ पर, ग्लैंडुलर सिस्टम पे। मतलब पैरोटिड इनलार्ज हो गई, किसी का गोइटर इनलार्ज हो गया, तो उस पर अफेक्ट करेगी, वहाँ पर वर्क करेगी। स्पेस्मोडिक अटैक आ रहे हैं, उसकी टेंडेंसी है, तो ब्रोमियम दे सकते हैं। लेफ्ट साइड मम्स है, उसके लिए सेंस ऑफ सफोकेशन हो रहा है, एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज। रेस्पिरेटरी में तो हर जगह तो सफोकेशन हो रहा है, तो किस में आ गया, रेस्पिरेटरी में, तो रोमीन दे देंगे। एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेस है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेट है, और ग्रेट वीकनेस है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि ऐसा पर्सन जो जिसकी ग्लैंडुलर डायथीसिस है, ट्यूबरकुलस डायथीसिस है, स्क्रोफलस डायथीसिस है, ऐसे पर्सन में, ऐसे पर्सन को हम ब्रोमियम देना कंसिडर करते हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम बीइंग ओवर हीट होने से अगर कोई कंप्लेन आ रही है। टेंडेंसी टू इन्फिल्ट्रेट ग्लैंड्स बिकम हार्ड बट सेल्डम सेपरेट। और ठीक है, जो ग्लैंड्स की जो टेंडेंसी है इन्फिल्ट्रेट की, वो हार्ड हो गई है, और फिर क्या है, धीरे धीरे सुपरेट हो गई हैं ग्लैंड्स। तो हम किसके बारे में सोच सकते हैं, ब्रोमियम के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमने देख लिया कि ब्लॉन्ड वन, जो ब्लॉन्ड टाइप है वो ब्रोमीन का है। तो ऐसा पर्सन जिसकी लाइट ब्लू आइज़ होंगी, फ्लेक्शन हेयर होंगे, लाइट लाइट आईब्रोज होंगी, फेयर कलर होगा, डेलिकेट स्किन होगी, ब्लॉन्ड होगा, रेड चीक होंगे, स्क्रॉफलेस गर्ल्स या बॉयज़, उनमें देते हैं ब्रोमियम। ठीक है। फिजिकल जनरल भी हमने देख लिया, क्या था कि स्टोनी हार्ड होगी, जहाँ पर स्टोनी हार्ड स्ट्रक्चर मिले, मतलब ग्लैंड्स हो जाएंगी। स्क्रॉफलेस या फिर ट्यूबरकुलस स्वेलिंग हो जाएगी किसकी, ग्लैंड्स की, स्पेशली लोअर जॉ में पैरोटिड हो गई, और थ्रोट में गोइटर। ये तो थायराइड, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, टेक्सटिस, इन सब में अगर स्वेलिंग आ रही है तो हम एक बार कंसिडर करेंगे ब्रोमियम। अब देखते हैं सिम्टम्स। माइंड में क्या दिया है, डिल्यूजन दैट स्ट्रेंज पीपल आर लुकिंग ओवर द पेशेंट शोल्डर्स एंड दैट सी वुड सी सम वन ऑन टर्निंग क्वेरलसम। तो उस ऐसा डिल्यूजन लगेगा कि जो पेशेंट है उसके शोल्डर पे कोई बैठा है, कोई देख रहा है ऐसे, और उसको लगेगा भी कि उसने किसी को टर्न होते हुए देखा है, ऐसा क्वेरलसम होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ालू। हेड सिम्टम्स में क्या है, माइग्रेन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ माइग्रेन के लिए अच्छी मेडिसिन है। वर्स स्टूपिंग, जो कि झुकने से बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, स्पेशली दूध पीने के बाद बढ़ रहा है। हेडेक के लिए अच्छी मेडिसिन है, जो कि वर्स हीट ऑफ सन स्ट्रोक से हो रहा है, सन धूप में निकलने से, एंड बाई रैपिड मोशन, और रैपिड मोशन से बढ़ रहा है। शार्प पेन थ्रू द आइज में शार्प पेन होगा। डिजी व्हेन क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, और वाटर को क्रॉस करेगा तो उसे डिजीनेस रहेगी। नोज़ में देखें तो कोराइजा विद कोरोसिव सोरनेस ऑफ नोज़, कोराइजा रहेगा, उसके साथ साथ कोरोसिव सोरनेस रहेगी नोज़ में। स्टॉपेज ऑफ राइट नॉस्ट्रल, राइट साइड का जो नॉस्ट्रल है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर एट द रूट ऑफ नोज़ पे प्रेशर फील होगा। टिकलिंग सेंसेशन होगा, स्मार्टिंग सेंसेशन होगा, स्मार्टिंग, चुभन सी
कुछ टिकलिंग, कुछ चुभ रहा है, कुछ चल रहा है, एज फ्रॉम कॉबवेब्स, ऐसा लगेगा मकड़ी के जाले हैं। फैन लाइक मोशन ऑफ एल, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एल हैं, एल नेजी, उनका फैन लाइक मोशन देखने को मिलेगा। तो और किस में मिलता है, लाइकोपोडियम में और एंटीमोनियम टार्ट में। एपिस्टेक्सिस रिलीविंग द चेस्ट सिस्टम, और एपिस्टेक्सिस अगर होगी तो उससे चेस्ट सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है थ्रोट। थ्रोट में क्या है, थ्रोट फील्स रॉ इन द मॉर्निंग विद हॉर्सनेस, रॉनेस रहेगी थ्रोट में इवनिंग में, और उसके साथ साथ हॉर्सनेस भी रहेगी। टॉन्सिल पेन ऑन स्वेलोइंग, स्वेलो हो जाएंगे टॉन्सिल्स, पेन होगा उनमें, डीप रेड हो जाएंगे विद द नेटवर्क ऑफ डायलेटेड ब्लड वेसल्स, और वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट कर जाएंगी। टिकलिंग इन द ट्रैकिया थ्रू इंस्पिरेशन, अब जब सांस लेगा इंस्पायर करेगा तो टिकलिंग सेंसेशन होगा ट्रैकिया में भी। हॉर्सनेस कमिंग ऑन बीइंग ओवरहीटेड, ओवरहीट होने से हॉर्सनेस आएगी। तो मतलब अगर हम थ्रोट में देखें तो क्या है, ओवरऑल थ्रोट अफेक्ट हुआ है। डिप्थीरिया की कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर फेरिंग्स में एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई है, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, और ऊपर की तरफ जा रही है चेस्ट तक, ऊपर की तरफ जा रही है, और जो चेस्ट पेन है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। मेम्ब्रेनस या फिर डिप्थीरिक क्रूप मिलेगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस दिखेगा कफ के टाइम पे, लेकिन कोई चॉकिंग नहीं है। साउंड लूज हो जाएगा पर कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा, जैसे कि एंटीमोनियम टार्ट में एक्सपेक्टोरेशन होता है, जैसे कि उसमें है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टमक एंड एब्डोमेन। स्टमक एंड एब्डोमेन देख लेते हैं। सीवियर बर्निंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम टंग टू स्टमक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका रेस्पिरेटरी है, पर हम एक बार पढ़ लेंगे कि जो सीवियर बर्निंग है वो एक्सटेंड होगी टंग से लेके स्टमक तक, मतलब टंग से लेके स्टमक तक जलन फील होगी उसको। प्रेशर ऑफ अ स्टोन, एक स्टोन जैसा प्रेशर फील होगा। गिस्टेल्जिया की कंडीशन है। बेटर ईटिंग, खाना खाने से आराम मिल जाएगा। टिम्पेनाइटिक डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, टिम्पेनाइटिक डिस्टेंशन। पेनफुल हेमोरॉइड्स होंगे, उसके साथ साथ ब्लैक स्टूल आएगा। ब्लैक स्टूल है मतलब ब्लड, कहीं ब्लड निकल रहा है, यानी कि मेलेना की कंडीशन है। ठीक है, अब देखते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स इंड्यूरेटेड विद पेन्स ऑन स्लाइड जार ऑर्काइटिस, तो टेस्टिकल स्वेल कर जाएंगे, इंड्यूरेट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, उसके साथ साथ पेन होगा, और थोड़ा सा भी चलेगा, थोड़ा सा भी जार मोशन होगा तो उस पर क्या होगा, पर वर्ष होगा पेन, मतलब ऑर्काइटिस की कंडीशन है। फीमेल में देखें तो ओवरीज में स्वेलिंग आ जाएगी। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज विद मेम्ब्रेनस थ्रेड, बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे और मेम्ब्रेन थ्रेड करेगी, मतलब मेनोरेजिया या फिर डिसमेनोरिया की कंडीशन होगी। डिस्मेनोरिया कौन सा वाला, मेम्ब्रेनस, क्योंकि मेम्ब्रेन श्रेड कर रही है। ये हमने पहले भी पढ़ा था इस एक मेडिसिन में। ठीक है, फाइसोमेट्रा की कंडीशन है, वेजाना से बहुत ज़्यादा लाउड इमिशंस होंगे फ्लैटस के। लो स्पिरिटेड बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले बहुत ही ज़्यादा लो स्पिरिट हो जाएगा, एकदम डल डल। ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए, ट्यूमर इन ब्रेस्ट के लिए अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ साथ स्टिचिंग पेन हो रहा है, और वर्ड्स कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। स्टिचिंग पेन फ्रॉम द ब्रेस्ट टू एक्जिले, तो स्टिचिंग पेन फ्रॉम द ब्रेस्ट टू एक्जिले, ब्रेस्ट से लेके एक्जिला तक स्टिचिंग पेन होगा। साफ शूटिंग पेन इन द लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट ब्रेस्ट में साफ शूटिंग पेन देखने को मिलेगा। वर्स प्रेशर, और जो कि प्रेशर से वर्स होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो देखते हैं। तो मतलब रेस्पिरेटरी अगर हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, तो हमें थ्रोट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लेंट्स आती हैं लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ये सब, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। वूपिंग कफ यूज परसिस्टेंटली फॉर अबाउट 10 days, वूपिंग कफ रहेगा लगातार, ठीक है, 10 दिन तक। ड्राई कफ विद हॉर्सनेस एंड बर्निंग पेन बिहाइंड द स्टर्नम, ड्राई कफ होगा तो उसके साथ साथ हॉर्सनेस रहेगी और बर्निंग पेन होगा, कहाँ, स्टर्नम के पीछे। स्पेजमोडिक कफ विद रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन द लैरिंग्स, तो स्पेजमोडिक कफ होगा, मतलब जो खांसी आएगी वो कैसे आएगी, स्पेज्म में आएगी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लैरिंग्स में म्यूकस रेटल करेगा, एक खड़खड़ाने की जो आवाज़ आती है वो आएगी। सफोकेटिव होगा, हॉर्सनेस रहेगी। क्रूप आफ्टर फेब्राइल सिम्टम्स है सबसाइडेड, फेब्राइल सिम्टम्स, फीवर वाले जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद क्रूप की कंडीशन आ जाएगी, मतलब क्रूपी सिम्टम्स दिखेंगे, उसके साथ साथ हॉर्सनेस दिखेगी वूपिंग कफ में, और सफोकेटिव है मतलब सांस लेने के लिए गैस्प करेगा, तो गैस्पिंग फॉर ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल ब्रीथिंग,
डिफ़िकल्ट और पेनफुल ब्रीथिंग होगी, मतलब डिज़िया की कंडीशन है, इंस्पायर नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा डीप, और ब्रीथिंग ऐसा लगेगा कि स्पॉन्ज से या फिर स्पॉन्ज के थ्रू सांस ले रहा है, जिसकी स्पॉन्जिया में लगता है, और या फिर ऐसे कि एयर पैसेज जो है वो पूरा स्मोक से या फिर वेपर ऑफ सल्फर से भर गया है, तो रैटलिंग साउंड आएगा, सोइंग आएगा, वॉइस इनऑडिबल हो जाएगी, सफोकेशन जैसा लगेगा, और म्यूकस तो है ही है लैरिंग्स में, ये तो हमने देख ही लिया। तो वॉयलेंट क्रैम्पिंग पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में वॉयलेंट क्रैम्पिंग पेन होगा, चेस्ट पेन रन अपवर्ड, ये हमने थ्रोट में पढ़ा था कि ऊपर की तरफ जाएगा चेस्ट पेन, कोल्ड सेंसेशन व्हेन इंस्पायरिंग, जब इंस्पायर करेगा तो कोल्ड सेंसेशन फील होगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई वेपर भरा हुआ है एयर पैसेज में, ठीक है। एवरी इंस्पिरेशन प्रोवोक्स कफ, और जब भी सांस लेगा तो खांसी आ जाएगी। लैरेंजियल डिप्थीरिया देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बिगिंस इन द लैरिंग्स एंड स्प्रेड अपवर्ड, ये हमने पढ़ लिया था कि जो मेम्ब्रेनस इफेक्ट हो रहा है थ्रोट में, तो वहाँ पर क्या है, डिप्थीरिया है, और लैरेंजियल डिप्थीरिया है जिसकी मेम्ब्रेन कहाँ से स्प्रेड हो रही है, लैरिंग्स से ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रोंकाई ट्रैकिया ऐसे, ठीक है। ब्रोंकाई ट्रैकिया लैरिंग्स, फिर ऊपर की तरफ चेस्ट, ऊपर की तरफ चेस्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पेस्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, अस्थमा, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एयर इनटू द लंग्स, अस्थमा की कंडीशन है। जनरली देखा जाए तो सेलर्स जो होते हैं वो सफ़र होते हैं अस्थमा से, कहाँ पर, सोर पे, तो उसके लिए भी हम ब्रोमियम देते हैं, ठीक है। और इसको लंग्स में एयर नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि इसको लग रहा है स्पॉन्ज के थ्रू सांस ले रहा है, या तो या फिर स्मोक या वेपर भरे हुए हैं सल्फर के, ठीक है। क्लोरम इन एक्सपेलिंग, ठीक है। बेटर एट सी इन सी फारिंग मैन व्हेन दे कम ऑन लैंड, तो सी शोर पे जब आएंगे तो उनको बेटर कब होगा, सी में, और सी फारिंग मैन व्हेन कम ऑन लैंड, जब लैंड पे आएंगे तो दिक्कत होगी। सी शोर पे सेलर को अस्थमा फील होगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो चुका है फ्रॉम जिम्नास्टिक से। फाइब्रिनस ब्रोंकाइटिस, फाइब्रिनस ब्रोंकाइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्निया होगा है, मतलब एम्पाइसीमा, मतलब लंग्स में फ्लूइड भर गया है एक तरह से। ब्रोंकियल ट्यूब्स फिल्ड विद स्मोक, लेकिन स्मोक से ब्रोंकियल ट्यूब्स भरे हैं ऐसा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्लीप में क्या है, फुल ऑफ ड्रीम्स होंगे, एंग्विश होंगे, जर्किंग स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, जर्क आएंगे नींद में, फुल ऑफ फैंटेसीज होंगे, इल्यूजन्स होंगे ड्रीम्स में, डिफ़िकल्ट टू गो टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने जाएगा तो दिक्कत होगी, कांट स्लीप इनफ इन द मॉर्निंग में ज़्यादा सो नहीं पाएगा, ट्रैवलिंग एंड वीकनेस ऑन अवेकिंग, और काँपेगा और जाग जाएगा, किस पे, काँपेगा और जाग जाएगा तो उसे वीकनेस फील होगी। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देख लिए, स्लीप देख लिया, अगर हार्ट सिम्टम भी आता है इसमें तो भी हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन दी है, हाइपरट्रॉफी हार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक्स में जो ग्रोइंग बॉयज़ होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, और कैलिस्थेनिक्स से यंग गर्ल्स में भी मिल सकती है। इसकी एक और मेडिसिन है कॉस्टिकम, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर है स्किन में क्या होगा, एक्ने, पिंपल्स एंड पस्चूल्स, एक्ने, पिंपल्स और पस्चूल्स देखने को मिलेंगे, बॉयल्स देखने को मिलेंगे आर्म्स पे, फेस पे, दोनों पे। ग्लैंड्स स्टॉनी हार्ड हो जाएंगी, स्पेशली इन लोअर जॉ और थ्रोट, स्पेशली जो लोअर जॉ और थ्रोट में जो ग्लैंड्स हैं वो स्टोनी हार्ड हो जाएंगी, हार्ड गॉइटर और पैरोटिड, ये हमने पढ़ी थी, थायराइड, सब मैक्सिलरी, ये सब कुछ, ठीक है। और टेस्टिस भी हार्ड मिल रही थी, और काइटिस की कंडीशन मिल रही थी, ये भी हम देख चुके हैं। गैंग्रीन भी देखने को मिलेगा। मोडेलिटीज़ क्या हैं, वर्स किससे होगा, वर्स होगा फ्रॉम इवनिंग टिल मिडनाइट व्हेन सिटिंग इन अ वार्म रूम, वार्म डैम वेदर से दिक्कत है, रेस्ट पे दिक्कत है, लेफ्ट साइड पे दिक्कत है लेटने से, क्योंकि लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, अफेक्टेड साइड लेटने से दिक्कत है। बेटर किससे होगा, किसी भी मोशन से, एक्सरसाइज से, और सी पर बेटर हो रहा था, लेकिन शोर पे आ रहा था तो सफ़र कर रहा था। तो ये थी हमारी ब्रोमियम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।